अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ हफ्सा खान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। आज हम आए हैं हाशु को बाहर लेकर। ये हमारे घर के बहुत ही करीब है एक कैफ़े। तो इसमें आउटडोर प्लेइंग भी है और इंडोर भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। तो ये जगह हाशु को बहुत पसंद है और कहीं समझ ना आ रही हो कि हम कहाँ जाएँ तो हम अक्सर इसको यहीं पर लेकर आते हैं। मुझे मुझे भी ये पर्सनली तौर पर बहुत पसंद है और बहुत सेफ़ जगह है। यानी कि यहाँ पर अगर वहाँ पर हमें अकेले भी छोड़ जाते हैं ना, तो हम सेफ़ली यहाँ पे रहते हैं, हमें कोई डर नहीं होता। क्योंकि ये कैंट एरिया है ना, तो इस वजह से आपको पता है कि कैंट एरिया वैसे ही बहुत महफूज होता है, सेफ़ होता है। तो वहाँ आप अक्सर हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और खुद चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ आप हमें ड्रॉप करके चले गए थे, उनको काम था। तो यहाँ पर हाशिर था और मैं थी बस। और फिर हाशिर ऐसे ही कभी बाहर इंडोर में एंजॉय करता है, कभी बाहर आउटडोर में एंजॉय करता है। अभी हम आउटडोर में हैं, तो हाशिर अभी यहाँ पर खेलेगा। जब इसका दिल भर जाएगा फिर हम इंडोर चले जाएंगे, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। और जब शाम, अभी तो अंधेरा नहीं हुआ ना, तो हल्की हल्की रोशनी है। बस जैसे ही अंधेरा हो जाएगा हाशिर का दिल भर जाएगा, फिर हम इंडोर चले जाएंगे, फिर हम कुछ खाए पिएंगे, फिर हम थोड़ा सा खेलेंगे, फिर बस वहाँ पर हमें पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे लगता है ना, यहाँ पर इसको लेकर आना। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और हाशिर यहाँ आकर काफ़ी खुश रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं अक्सर अकेली भी आ जाती हूँ अक्सर हाशिर को लेकर, क्योंकि हमारे घर के बहुत नज़दीक है ये जगह। तो फिर हाशिर जब ज़िद करता है कि इसके पापा जब बिज़ी होते हैं कि मामा चलो चलो, तो मुझे बस कुछ समझ ना आए तो फिर मैं कहती हूँ चलो आओ चलते हैं। तो फिर मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ। तो अब ये थोड़ा-सा खेलेगा, थोड़ा-सा कूदेगा, तो बस फिर हम इंडोर चले जाएँगे। आज आशिफ़ बहुत ज़िद में था कि मेरे साथ खेलें, बैट बॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, और आज वहाँ की कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी। और आपको पता है कि आजकल वो कंजक्टिविटिस जो वायरस आया हुआ है, वो पहले हाशिर को हुआ, फिर वहाब को हुआ, अब मुझे डर है कि मुझे ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाशिर तो कुछ बेटर है, तो इस वजह से वो इसके साथ खेल नहीं रहे थे, फिर मैं थोड़ी देर खेलती रही। तो आज बस थोड़ा इसका मूड भी ठीक नहीं था, तो फिर इसने कहा कि मुझे कहीं जाना है, मुझे लेकर चलें। फिर मैंने कहा चलो आज यहाँ पर चलते हैं, नज़दीक है, तो मैं इसको अकेले भी हैंडल कर लूँगी। तो मोस्टली मैं अकेली नहीं आती, तो वहाँ आप साथ ही होते हैं। आजकल मोबाइल एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस हर कोई मोबाइल में ही बिज़ी रहता है। तो ये इसको बहुत गुस्सा आता है ना कि अगर इसके पापा मोबाइल यूज़ कर रहे हों या दादा मोबाइल यूज़ कर रहे हों, मैं यूज़ कर रही हूँ, फ़ौरन आके पहले मोबाइल बंद करता है, कहता है कि अगर मोबाइल यूज़ करना है तो फिर मैं करूँगा, मुझे दें। तो बस मैं इसको मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करने देती। तो फिर मैं कहती हूँ कि जितनी एक्टिविटी हो ना तो अच्छा है बच्चों के लिए। कुछ ये अकेला है और दूसरे बच्चों में ये अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है इसको कि मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलूं। और ज़्यादा ये अच्छा ये भी है कि अगर ये किसी के घर जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा रिज़र्व रहता है। और जब ये बाहर कहीं आउटडोर में जाता है, यानी कि जिस तरह ये हम यहाँ पर आउटडोर में आए हैं, यहाँ पर कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके साथ काफ़ी ये फ्रैंक हो जाता है। लेकिन अगर हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो ये बिल्कुल भी शरारत नहीं करता, जो इसकी ये नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नहीं तो अक्सर बच्चे होते हैं कहीं जाते हैं उधम मचा देते हैं, ये कर वो कर, ये चीज़ फेंक वो चीज़ फेंक। तो मेरे हाशिर में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं है, कहीं भी जाता है ना बहुत रिज़र्व रहता है। और बस जहाँ पर या तो अक्सर अपने दादा दादी के साथ जाता है, तो उनके साथ वो भी मुझे बताते हैं कि ये जहाँ जाता है बस वहीं पर बैठा रहता है। और बस ये कहीं पर भी जाता है ना, तो 1-2 घंटे बाद बस ये इसका दिल भर जाता है और बस कहता है कि बस अब घर चलें, अब घर चलें। कहीं पर भी हम जाएँ, कहीं पे भी हम जाएँ, आउटिंग पर जाएँ, किसी के घर जाएँ, तो बस ये कहेगा कि बस अब घर जाना है मुझे। और बस अब मुझे यही कहते हैं कि इसको स्कूल में एडमिशन करवा दें, इसका स्कूल में एडमिशन करवा दें। और मैं कहती हूँ कि इतने छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अभी ये 4 साल का माशाल्लाह से हुआ है, तो जब 3.5 साल का 3 साल का आप बच्चा स्कूल में डालते हैं, उसको क्या सेंस होती है। वो इतना छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है, और उतनी एज में ही हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहती हूँ कि इतने छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन ना करवाएं, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, उनके साथ अटैच होता है। एक बार बच्चा स्कूल चला जाए तो फिर बस सारी ज़िंदगी उसने पढ़ना ही है। तो ये बच्चे का थोड़ा सा जो टाइम होता है ये पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट का होता है।
तो ले जी हम आ गए हैं इंडोर, और अब ये इंडोर में खेलेगा। और शुक्र है यहाँ पर भी बच्चे थे तो उनके साथ ये काफ़ी खेला कूदा, इसने बहुत इंजॉय किया। और वैसे हम ऑर्डर कर रहे थे पिज़्ज़ा, कह रहा था, मैंने आप इससे पूछा कि क्या खाना है, वैसे तो ये बिल्कुल भी फूडी नहीं है और मुझे पता है इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया ना, ये वो भी नहीं खाएगा। तो बस हम उधर से ऑर्डर कर रहे हैं और अब हम यहाँ इंडोर में आ गए हैं, क्योंकि उसको ज़ाहिर बात है कि 25 टू 30 मिनट्स लगते हैं तो रेडी होने में। तो तब तक हम यहाँ पर खेलेंगे थोड़ा सा। मैं वहाँ सामने बैठ जाती हूँ, कभी तो मैं और वहाँ आप होते हैं तो हम लूडो यहाँ बहुत शौक से खेलते हैं। तो अभी वहाँ आप नहीं आए तो मैं यहीं पर इसके पास ही बैठ जाऊँगी। तो बस ये थोड़ा सा खेलेगा और फिर हम वहाँ पर, मुझे तो इतनी सख्त भूख लगी हुई है, मैंने कहा चलो हर्षद थोड़ा सा यहाँ बैठ जाते हैं कैफ़े में ना। कहता नहीं मम्मा पहले इंडोर चलें, पहले खेलना। आपको पता है बच्चे तो थकते नहीं हैं लेकिन बड़े थक जाते हैं और बड़ों को भूख भी जल्दी लगती है। तो इसको तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और बस इस अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आया, बस कहेगा मैंने कॉफ़ी पीनी है, मैंने आइसक्रीम भी खानी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वीडियो इतनी डिटेल में नहीं बनाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी ना तो मैं डिटेल में आपको सारा इसका व्यू करवाऊँगी और बहुत अच्छा है। अगर तो हम डे टाइम, फिर तो आपको विजिबल सब कुछ नज़र आएगा। बस यहाँ पर मेरा वीलॉग हो रहा है हैंड। ये थी मेरी लुक, जो मैंने बस पिक्चर ही ली थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।